मानव उत्थान सेवा समिति एक अखिल भारतीय पंजीकृत सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है। संस्था के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज हैं, जिनके मार्गदर्शन में मानव उत्थान सेवा समिति राष्ट्रीय एकता, मानव प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना की जागृति के लिए देश के कोने कोने में सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन करती है। संस्था का मूल उद्देश्य मानव मन की शांति के लिए जो ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक ज्ञान है उसका प्रसार करना है। साथ ही साथ समिति सामाजिक सेवा कार्यों को भी करती है। कई बार बाढ़ आती है, आपदाएं आती है, दैवीय आपदाएं आती है, ऐसे समय में संस्था के वॉलंटियर वहां जाकर हर तरह की सेवा कार्य करते हैं। लातूर में भूकंप आया था, उत्तराखंड में भूकंप आया था, इसके साथ साथ कई जगह भारत के अंदर भूकंप आया, नेपाल में भी आया। वहाँ भी जाकर हमारे वॉलंटियर और यूथ विंग के लोग वहाँ बढ़ चढ़ करके हर तरह की सेवा कार्य किए। बाढ़ की अवस्था में उड़ीसा में सामुद्रिक तूफान आया और भी कई जगह बाढ़ आती है, वहाँ भी जाकर हम राहत सामग्रियों का वितरण करते हैं, निःशुल्क औषधियाँ वितरण करते हैं, वस्त्रों को हम बांटते हैं और इस तरह देश के कोने कोने में सामाजिक सेवा कार्य किया जाता है। स्कूल और कॉलेजों का भी हम लोग संचालन करते हैं शिक्षा के प्रसारण के लिए। और 2015 में परम पूज्य श्री विभू जी के द्वारा, जो कि श्री सतपाल जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके मार्गदर्शन में मिशन एजुकेशन का संचालन प्रारंभ हुआ है। जो बच्चे निरीह हैं, हर तरह से निर्धन हैं, उन्हें किस तरह से शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए विशेष रूप से जगह जगह सामग्रियाँ बांटी जाती है, पाठ्य पुस्तकें बांटी जाती है और पाठ्य की सामग्रियाँ बांटी जाती है, जिसके विषय में इसके अखिल भारतीय कोऑर्डिनेटर श्री हमारे नरेंद्र भाई विशेष रूप से समझाएंगे। मैं ये माइक उनकी तरफ देता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप इनके विचारों को सुनिए। धन्यवाद। थैंक यू महात्मा जी। उपस्थित आदरणीय प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी को नमस्कार और आपका हार्दिक अभिनंदन। ये जो मानव उत्थान सेवा समिति आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रही है, इसका एक विशेष उद्देश्य है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे संस्था ने एक भारत देश को एक ऐसा अवार्ड दिया है जो कि हम सब गौरवान्वित हैं। उसको लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे भारत देश का नाम हुआ है। और क्या करा है हमने, वो मैं अभी आपको ब्रीफ में बताऊंगा। आप अगर इंडिया का पॉपुलेशन को देखें तो हम आज लगभग 135 बिलियन है इंडिया में। हमारे पास राइट टू एजुकेशन 5% आज भी गैप है। उसमें से भी क्या हो रहा है कि अब अगर हम सीनियर सेकेंडरी लेवल पर देखें तो 40% का ड्रॉप आउट है, बच्चे पढ़ते नहीं है। तो हमारे जो यूथ है, जो संस्था ने, जो श्री विभू जी महाराज ने सोचा कि जो ये ड्रॉप आउट है, बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो एक कारण निकल के आया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन पर बेसिक नीड्स की चीजें लाइक स्टेशनरी, आपकी कॉपी, पेन, पेंसिल उनके पास है ही नहीं। गवर्नमेंट बुक दे देती है लेकिन होमवर्क करने के लिए उनको स्टेशनरी चाहिए जो कि उनके पास अवेलेबल नहीं थी। हमने कई बच्चों के, हमारे यूथ ने उनको इंट्रोडक्शन लिया, पूछा पढ़ने क्यों नहीं आते, आप पढ़ना चाहते हैं क्या। हम पढ़ना चाहते हैं। हम दूर की बात ना करें, हम पास की बात करें, दिल्ली एनसीआर की। एक छोटा बच्चा 1.5 महीने से नहीं आ रहा है। जब हमारी टीम वहां पर ये आइटम देने गई, ये पूरी किट देने गई, तो वो रो के कहता है कि मैं 1.5 महीने से स्कूल नहीं आया। तो पूछा कारण क्या है, कि मेरे पास होमवर्क करने को कॉपी नहीं है। तो हमने क्या करा, आप इसको मैं समझाता हूँ कि माध्यम है क्या, मिशन एजुकेशन है क्या। बड़ा सरल माध्यम है। इसमें हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, पैसे नहीं लेते, सिर्फ क्या कर रहे हैं, शेयर करा रहे हैं। कैसे शेयर करा रहे हैं कि जो वेल ऑफ, जो प्रिविलेज स्टूडेंट हैं, जो स्कूल है लाइक डीपीएस, समरविल, अच्छे स्कूल है, वहाँ पे हमारी टीम जाती है, एक प्रेजेंटेशन देती है और प्रेजेंटेशन में क्या बताती है कि आपको कुछ नहीं करना, आपके पास जो स्पेयर, जैसे अगर मेरे बच्चे को कोई कहे कि मेरे को चाहिए तो मैं सेट ऑफ नोटबुक ले आता हूँ, लेकिन बच्चा कई बार एक पेज लिखता है और खाली छोड़ देता है, उससे साइड में डाल देता है, पेंसिल को यूज नहीं करता है। तो हमने क्या करा, वो मटेरियल को उस ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप करा दिया और उसके फिर हमने सेट बनाए। सेट बना के फिर हमने एक टीम हमारी गई कि कौन कौन बच्चे जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास मटेरियल नहीं है। तो हमने इस सेट को उनके साथ शेयर कर दिया
और ऐसे करके एक बड़ा आप सरप्राइज करेंगे कि आज हम 29 स्टेट में से इंडिया के 27 स्टेट में काम कर रहे हैं। चाहे हम कश्मीर की बात करें, चाहे कन्याकुमारी की, हर जगह हमारी टीम काम कर रही है। ऐसे दूर क्षेत्रों में जहां पे कि लाइट नहीं है, हमारी टीम जाती है, उनको जाके मटेरियल दे के आती है कि आप पढ़िए। और सबसे एक विशेष क्या हुआ कि हमने देखा कि गिनीज बुक, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो देखें कि इससे पहले रिकॉर्ड कहाँ है, तो दुबई में एक रिकॉर्ड था जहां पर 9730 केजी की मटेरियल 24 आवर्स में दी थी। हमने क्या करा कि 24 घंटे में 3 दिसंबर को एक अटेम्प्ट करा और हमने 24 घंटे में 16,404.53 केजी मटेरियल 24 आवर में जरूरतमंद 27 स्कूल में हमने डिस्ट्रीब्यूट की गवर्नमेंट में, और उसमें हमने 16,385 बच्चों को कवर करा, जो कि एक रिकॉर्ड बना। पुराने रिकॉर्ड को हमने तोड़ा और हमारी संस्था ने गुरु महाराज जी की कृपा से हमने वो कीर्तिमान स्थापित करा, और आज उसका रिजल्ट ये है कि वो सर्टिफिकेट संस्था के पास है और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बड़ा ये गौरव का विषय हम सबके लिए, भारत के लिए और संस्था के लिए खासकर। थैंक यू। धन्यवाद नरेंद्र जी। नरेंद्र जी ने बड़े ही विस्तार पूर्वक आपको मिशन एजुकेशन के बारे में बताया कि कैसे ये मिशन एजुकेशन 2015 में स्टार्ट हुआ और आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है, और भी आगे ऊंचाइयों पर ये कार्य और जाएगा। अब मैं हमारे जो समिति के सचिव है श्री आनंदी प्रसाद जी, वो धन्यवाद देंगे आपका और अपने आशीर्वचन देंगे आपको। और एक कुछ बात छूट गई हमारे। अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज मिस हो गया था कि इसके साथ साथ हम स्कूल ऑन व्हील, हमने क्या करा, हमने दिल्ली में, जैसे अगर हम कहें कि भाई दिल्ली तो कैपिटल है, तो हमने यहाँ पे सर्वे किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ से बहुत सारी जो लेबर है वो बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से आती है। तो मैं, धर्मेंद्र भाई, हमारी टीम गए, क्या देखते हैं वहाँ जाके छोटे छोटे बच्चे ब्रेक लेके, बालू लेके अपने माँ बाप के साथ बाल मजदूरी कर रहे हैं। हमने उनके पेरेंट्स को पूछा कि आप इन्हें पढ़ाना क्यों नहीं चाहते, कि जी नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, अगर हम इन्हें पढ़ाएंगे तो हमारा काम कौन कराएगा, अब उनको कैसे मोल्ड करें। तो हमने एक समझदार था उनमें से 20-25 के ग्रुप में, उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि आप किसी ठेकेदार के साथ काम करते हैं कि हाँ करते हैं, आपकी अटेंडेंस कौन रिकॉर्ड करता है, कि जी ये आदमी करता है, ऐसे करके एक उंगली तरफ। मैंने कहा अगर इसने गड़बड़ की तो फिर कौन करेगा, आप में कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं है, तो मैंने को आप इनको पढ़ाएंगे। तो फिर एक सोच के कहता है पढ़ाएंगे तो, लेकिन हम उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते। फिर हमने कहा अगर हम स्कूल यहाँ पे लेके आ जाएं आपके लिए तो आप पढ़ाएंगे, कि हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो हमने क्या करा, एक छोटी बस है उसको हमने स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। स्कूल इन द सेंस कि उसमें चार्ट लगा दिया हमने, ABC पूरा चार्ट लगा दिया और एक स्मार्ट बोर्ड लगा दिया उसमें, और हमारा यूथ वहाँ पे जाता है उस बस को लेके और हम उनको पढ़ा के आता है। शुरू में अभी हमारा दिल्ली से चालू करा, लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि आज गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में हमारी 8 बसें इस तरह से चल रही हैं और हमारा प्लान है कि हम आगे इसको और बढ़ाएंगे। और ये जो हमारा मिशन एजुकेशन है ये राउंड द क्लॉक चल रहा है। अगर आज की डेट की हम बात करें तो अभी तक हमने 4,36,788 बच्चों को दे दिया है, और ये डे बाई डे हर एक दिन कोई ना कोई स्टेट में हम लोग काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि रुक गया, ये कंटिन्यू चल रहा है। और हमारा मानव खान सेवा समिति और श्री महाराज जी का कहते हैं कि अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे उसको कल फिर भूख लगेगी, लेकिन आपने किसी को शिक्षित कर दिया तो अपने लिए कमाएगा और हमारा अपने घर के लिए कमाएगा और देश के लिए वो एक शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे पहले कि हमारे आनंदी प्रसाद जी बताएं, आपको धन्यवाद दें, मैं हमारे जितने भी मीडिया के, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हैं, उनका कोई हमारे मिशन एजुकेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आंसर हो हमारे नरेंद्र जी आपको बताएंगे, और कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमें मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, इसके बारे में जो भी आपकी कोई क्वारी है, आप हमारे नरेंद्र जी से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैडम इसमें गवर्नमेंट के नहीं, हम एक मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने एक ऑल इंडिया का सेमिनार कराया था, उसमें हमने रिप्रेजेंट करा था, प्रेजेंटेशन दी थी। तो उसमें हर एक संस्था ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन ब्यूटी क्या है, क्योंकि हम किसी से ले ही नहीं रहे, हम तो उनसे शेयर करा रहे हैं, क्योंकि इसके 2 काम हो रहे हैं, इसके वैल्यू क्रिएशन और एक्ट ऑफ चैरिटी।
तो हम जब किसी से ले ही नहीं रहे तो हम गवर्नमेंट से, तो सबसे बड़ा जो खूबसूरती है इस मिशन की यही है कि हम किसी से लेते नहीं है, शेयर कराते हैं उस मटेरियल को जो वेस्ट मटेरियल है जो कि बच्चे यूज नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए हमें बहुत, संस्था को बहुत धन्यवाद दिया कि ये तो बहुत अच्छा है कि जो मटेरियल वेस्ट हुई पड़ी थी घर में आपने उसको निकलवा के और उसको शेयर कर दिया, तो बच्चों के अंदर अच्छी संस्कार है, वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। तो हमने इसीलिए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है कुछ, तो हम शेयर करा रहे हैं। एक सवाल इधर से, जो आपका संस्था है जिसे शिक्षित करके जो बच्चे निकलते हैं, तो क्या संस्था के रोजगार का भी बंदोबस्त करती है? जी, रोजगार के लिए भी शिक्षित होते हैं बच्चे? नहीं, रोजगार का ऐसा है कि जैसे मैं एग्जांपल दूं, इसमें वैल्यू क्रिएशन की मैंने एक बात करी। अगर मैं मिशन एजुकेशन पे ही जाऊं तो जो बच्चे हमारे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आजकल कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन में क्या होता है, जब कभी आप किसी कंपनी में जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन होता है, तो जो बच्चे हमारे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो जब 1000 बच्चों के सामने जाके प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो उनका अपना निखार हो रहा है। तो उनका जो अपनी वैल्यू क्रिएशन है, जो उनके बोलने की क्षमता है, किसी टॉपिक पे अगर ग्रुप डिस्कशन में होता है क्या, कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उनसे बुलवाते हैं, तो उन बच्चों में काफी निखार हो रहा है। हमारे काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनकी जो ये प्रतिभा है वो काफी निखार हुआ है उसमें, इस तरह से उसको फायदा हो रहा है। लेकिन डायरेक्टली जो बच्चे हम कहें आपकी स्किल डेवलपमेंट की आप जो बात कर रहे हैं उस तरह का अभी नहीं है, लेकिन महाराज जी का है कि आगे हम कुछ इस प्रकार करेंगे। ये जो आपकी जो स्कूल ऑन व्हील्स है, तो ये आगे कितनी बढ़ाएंगे, ऐसा कोई योजना है? किसका? नहीं, स्कूल ऑन व्हील में क्या है कि हमने कोई अलग से, हमारा क्या है कि जो बसें ऑलरेडी स्कूल में चल रही हैं, जैसे मैं अगर राजकोट का उदाहरण लूं तो एक स्कूल में हमने बॉक्स लगाया, उनसे मटेरियल लिया, डोनेट कराया, और उन्होंने जब उनकी बसें 10 खड़ी थी तो हमने एक कंसेप्ट उनको बताया। वो लोग आगे से आके बोले कि आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो मेरी बस सैटरडे संडे को खड़ी रहती है, मैं इस बस को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद ड्राइवर दूंगा, आप अपने वॉलंटियर रखिए। तो हम उसमें, क्योंकि वो बस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वहाँ पे चल रही है, सिर्फ उसको एक दिन ले जाके उन बच्चों के अंदर वो वैल्यू क्रिएट करें कि उनको आदत तो बनी स्कूल जाने की, इस तरह से कार्य कर रहे हैं इसमें। अभी 8 बसें चल रही हैं और हर जी दिल्ली में है। उन्हें पढ़ाते क्या क्या है? उनको एलिमेंट्री, क्योंकि वो बच्चे हम कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दे पाएंगे। दिल्ली में हमारा फतेहपुर में चल रही है और छतरपुर में चल रही है। जी जी, वहाँ पे काफी बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही थी, वहाँ पे काफी मजदूर आए हुए थे, वहाँ पे हमने ये चालू किया। ये संस्था तो ओनली शहर में है, गांव ग्रामीण एरिया में तो नहीं? नहीं, ये संस्था को अगर हम बात करें तो आज हमारे भारतवर्ष में 1000 आश्रम और 3000 से प्लस शाखाएं। यहाँ पर आप जितना भी दिए सब शहरी, जैसे गाजियाबाद हो गया, आपका राजकोट हो गया, आपका नहीं, ये स्कूल ऑन व्हील हो गया, ये स्कूल ऑन व्हील। हाँ, तो फिर ग्रामीण एरिया नहीं, ग्रामीण में हम, क्योंकि ये जहाँ पे बस चल सकती है आगे हम कवर कर रहे हैं। अभी जैसे मैं गाजियाबाद का एक और बात करूँ, गाजियाबाद में हमने और क्या चालू करा है कि जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं स्लम एरिया में, वहाँ पे जाके बच्चों को बिठा के हम वो भी चालू कर दिया है। और रूरल में हम एंटर कर रहे हैं अभी स्लोली, जैसे अभी 27 स्टेट में, ऐसे ही हम स्कूल ऑन व्हील को, हमारा प्रयास है गुरु महाराज जी की कृपा से जरूर पूरा होगा। उत्तराखंड में है, हमारा बस नहीं चली है, लेकिन हम मिशन एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में हम अभी प्लान है चलाने का, एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं और रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपने 16,000 जो सामग्री बांटी, इसका बहुत डिटेल बताएंगे, क्या क्या बांटा है और किस एज ग्रुप को बांटा? हाँ, इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें हमने सारे स्टेशनरी आइटम बांटे हैं। इसमें पेन, पेंसिल, इरेजर, कटर, स्केल्स, जो कि गवर्नमेंट नहीं देती है, और अप टू जूनियर हाई स्कूल जो सूरत शहर में स्कूल थे उनको हमने वितरित किए। स्टेशनरी आइटम बुक गवर्नमेंट देती थी, बेसिकली बुक क्या गवर्नमेंट दे देती है, गवर्नमेंट की स्कीम। स्टेशनरी आइटम दी जी जी 16,404.53 kg। और ये 4 लाख बच्चों को ये हमने नहीं, ये तो पूरा डाटा है, टोटल डाटा है। उस दिन जो दिए 16,385 बच्चों को दिया, ये जो मटेरियल दी गई है 16,385 बच्चों को 24 घंटे में दी गई। अच्छा, ये यानी एक बच्चे को 1 किलो का हाँ, लगभग 1 किलो का एक बच्चे के लिए। सूरत को इसलिए हमने चुना कि सूरत में हमें जो एक टारगेट था, वहाँ पे हमें स्कूल मिल गए थे।
क्योंकि 24 घंटे हमारा टाइम था और वहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कराई कि बच्चे कितने हैं, क्या वो बच्चे जरूरतमंद हैं, तो वहाँ पे एक स्टडी कराई एक वहाँ पे, इसीलिए हमने सूरत को चुना। सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे। लेकिन सारे के सारे संपन्न शहर हैं जो आपने चूज किया। नहीं, वहाँ पर जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल को देखे, शहर संपन्न हो सकता है लेकिन जो बच्चे थे वो गरीब थे। आपके जो प्रेस रिलीज में है जितने भी शहर का नाम है जहाँ जी। आपका संस्था चल रही है, नहीं, ये सब डेवलप है। नहीं, ये तो आपको मोटा डाटा दिया। अगर आप देखें तो 265 सेंटर पे हम काम कर रहे हैं, छोटे छोटे शहर भी हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़। हाँ, इसमें है हमारे। नहीं, इसमें आपको क्या दिया कि इसमें पर्टिकुलर सेंटर्स हैं हमारे, वो पूरा डाटा है। 265 जगह हम काम कर रहे हैं। अगर सेंटर देखें तो छोटे छोटे गांव में भी जा रहे हैं। अगर ये आप देखें इसमें हमारे स्टेट में कितने बॉक्स लगे, आप जो ब्लू देख रहे हैं ये बॉक्स जिनके थ्रू हमने कलेक्ट करा, और इसके नीचे बेनिफिशियरी कितने बच्चों को हमने मटेरियल दी। ये डाटा हम कैसे कलेक्ट करा आप देखें तो ये सारा रिकॉर्डेड डाटा है, सारी बुक बनाई है हमने, कंपाइल की है, और ये सारा हमारा रिकॉर्डेड है स्टेट वाइज। रेड से जो लिखा हुआ ये क्या चीज है जी, रेड से जो लिखा हुआ नंबर्स, ये जो रेड से नंबर लिखे हुए हैं 89 जैसे आप कहें, ये बॉक्स है, और जो आगे लिखी है फिगर बेनिफिशियरी, ये इतनी स्टूडेंट को दिया है। नहीं ऊपर जो जैसे वो राजस्थान के साथ हाँ, हाँ। 90 में लिखा है, तो ये क्या चीज है? बॉक्स जो आपको बॉक्स दिखाया इसके थ्रू डोनेशन बॉक्स है जिसमें हम मटेरियल कलेक्ट कराते हैं। आपने तो ये बोला कि 29 में 27 स्टेट आप कवर कर चुके हैं। जी, लेकिन जैसे शहरों का नाम तो आपने हाँ, शहरों का नाम डिटेल अगर चाहिए तो हम आपको शेयर कर देंगे, वो बड़ी लिस्ट हो जाती है। 265 सेंटर है, वो सारी लिस्ट है हमारे पास। बस यही जानकारी। हाँ, है हमारे पास। जो बॉक्स है 3 फीट बाय 3 फीट और 3 फीट की ऊंचाई, इतना का बॉक्स लगाया जाता है स्कूल में। हाँ, उसको बॉक्स इसमें बच्चे अपनी मटेरियल ड्रॉप करते हैं। फिर जब बॉक्स भर जाता है फिर हमारी टीम जाकर जरूरतमंद कहाँ पर है, और इसका ब्यूटी क्या है कि जिनसे हम ले रहे हैं उनको भी ले जाते हैं कि आप भी चलिए हमारे साथ बांटिए। पुणे में उन्हीं बच्चों को ले जाते हैं कि आप चलिए, प्रिंसिपल को इनवाइट करते हैं, आप चलिए हमारे साथ आप। शेयर करते हैं बच्चे। और एक तो बहुत ही अच्छा एक घटना है पुणे की कि बच्चों को स्कूल अपने आप ऑफर करता है कि हम भी देखना चाहते हैं कि आप कहाँ बांटेंगे। तो सारे स्कूल के बच्चे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं आपको दिखाता वीडियो, उसमें एक बच्चे ने राइटअप डाला है, छोटी बच्ची है 8th स्टैंडर्ड की, वो लिखती है आई एम डोनेटिंग दिस स्मॉल मोमेंटो टू माय अननोन फ्रेंड एंड आई वांट दैट माय अननोन फ्रेंड बिकम एन IAS ऑफिसर। वो कहती है कि मैं एक छोटी सी मटेरियल जो दे रही हूँ मेरे अननोन फ्रेंड को, वो तो जानती नहीं है किसको जाएगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो अननोन फ्रेंड है वो क्या एक IAS ऑफिसर। तो ऐसी ऐसी वैल्यू क्रिएट हो रही है। फिर हम उन बच्चों को लेके गए, उन बच्चों ने जब गवर्नमेंट स्कूल में गए, किसी के पैर में चप्पल नहीं थी, फटे हुए कपड़े थे, जब देखा तो रोने लगे उनको देख के, उन्हें पता ही नहीं था ऐसे बच्चे होते हैं। और जब आए वहां से तो वो एक ऐसा सीन था कि बाई जैसे करते हैं कि वो इतने बॉन्ड हो गए उन बच्चों के साथ में, और अब कंटिन्यूसली उनके साथ उनको मेंटल शेयर कर रहे हैं। ऐसा कई जगह हो रहा है। सभी पत्रकार बंधुओं को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो यहाँ उपस्थित हैं भी, सबको मैं सादर नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, क्यों इस पुनीत काल में आप अपना योगदान दे रहे हैं। तो मोस्टली जो अभी आपको आदरणीय श्री महात्मा जी और हमारे कोऑर्डिनेटर रजत भाई ने जो बताया, एक वैल्यू क्रिएशन है, संस्कार को उत्पन्न करना सबसे बड़ी चीज है। समाज में उत्थान के लिए वैल्यू क्रिएशन, संस्कार का उत्पन्न होना। आज समाज में सब कुछ है, लेकिन हमारे अंदर एक अच्छे संस्कार, परोपकार की भावना, देने की कमी है। अपने लिए सब जी रहे हैं, अपने लिए सब सुख सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन समाज में जो वंचित हैं, जो गरीब तबके के हैं और लोग नीडित बच्चे हैं, समाज के व्यक्ति हैं, उन तक पहुंचाने की भावना बहुत कम परसेंटेज है। वो भावना सर्वदेव श्री सत्यपाल जी महाराज जो हमारे मानव थान सेवा समिति के संस्थापक हैं और उनके सुपुत्र श्री संजय जी महाराज, श्री विभू जी जिनका नाम है, वो इसमें इस वैल्यू को सारे समाज में, देश के संपूर्ण भाग में ऑलमोस्ट ऑल
प्रांत और ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे आश्रम हैं। जहाँ हमारे एजुकेशन विल नहीं जा पाते, हमारे देहात में भी हमारे आश्रम हैं। और आश्रमों में हमारे संत महात्मा लोग, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्तागण वहाँ भी हर तरह से ब्लड डोनेशन के द्वारा और निःशुल्क जो एडल्ट एजुकेशन है आश्रमों में, हम उन बच्चों को, उन लोगों को जो वंचित है, समाज में उनके वो एबल नहीं है वो स्टैंड कर सके, ऐसे लोगों को वहाँ इन चीज़ों के बारे में सुविधा मुहैया कराया जाता है। और इसीलिए हमारे जो संस्था है सर्वांगीण विकास और आध्यात्मिक और सामाजिक के विकास कैसे हो, भौतिक विकास, इन चीज़ों के बारे में प्रयासरत है और अभी कर रहे हैं। पहले भी हमारी संस्था करते रही है। ये हमारी संस्था 1974 में एग्जिस्टेंस में आया, उससे पहले सन 62-66 से चल रही है। लेकिन धीरे धीरे जो रेगुलरिटी है 1974 में हमारी मानव धर्म सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ, तब से आज तक हमारे कार्यों में, परोपकार की भावना में हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं। और आगे प्रयास है कि गुरु महाराज जी के निर्देशन में, सतपाल जी महाराज जी के निर्देशन में हम और अधिक से अधिक समाज की सेवा करने में सक्षम होंगे और आप लोग का पूरा सहयोग इस भावना को प्रसारित करने में, आगे बढ़ाने में सहयोग चाहिए। इसके लिए आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं हृदय से आप सभी भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ, आशा करता हूँ कि आप समाज की इस भावना को जो हमारी संस्था का आगे बढ़ाने में हम लोगों का सहयोग करने में बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा ऑल इंडिया यूथ है, चाहे वो भारत देश में चाहे विदेश में, जिन्होंने हमारा सहयोग दिया है इस कार्य में और दिन रात हमारे साथ लगे हुए हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह सहयोग करते रहें, जिससे कि हम जो हमारा ये नेक कार्य है उसमें देश का दिन और रात शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करते रहे। ये सर्टिफिकेट आप जो देख रहे हैं, ये बड़े आप सभी का जो प्रयास रहा है, जो गुजरात टीम और इंडिया टीम, चाहे वो गांव से है चाहे शहर से, सबने अथक प्रयास किया और आज उसका रिजल्ट ये है कि वो सर्टिफिकेट हम आपके सामने ये शो कर रहे हैं, जो कि फिजिकली रूप से श्री महाराज जी को 13 अप्रैल 2019 को दिया जाएगा। थैंक यू।